हेलो गाइस, जय जिनेंद्र टू ऑल ऑफ यू। आप मेरा नाम रोशन जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जैन धर्म विद रोशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है परमेष्टि या पंच परमेष्टि। देखिए, हमारा पिछला वीडियो जो था नमोकार मंत्र का, उस वीडियो में हमने देखा था कि हम जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो नमोकार मंत्र बोलने के पीछे हमारी क्या भावना है। हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं तो उसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम परमेष्टियों को, हमारे 5 परमेष्टियों को वंदना कर रहे हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। तो इसीलिए आज का वीडियो देखते हैं बहुत डिटेल में कि फिर एक्चुअल में परमेष्टि क्या होते हैं और हमारे कौन-कौन से 5 परमेष्टि हैं, हमारे कौन-कौन से पंच परमेष्टि हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि परमेष्टि मतलब क्या, परमेष्टि मतलब कौन, जैन धर्म में परमेष्टि किसे कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो आप लिखा हुआ जो परिभाषा देख रहे हैं, ये पंच परमेष्टि की परिभाषा है जो आप याद करके रख सकते हो, जो आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बता देना चाहता हूँ कि परमेष्टि एक्चुअल में क्या होते हैं। अभी देखिए, हम जो है हम संसारी प्राणी हैं। हम कहाँ पे रहते हैं? हम हमारे ईंटों के बने हुए पक्के जो घर, मकान, बिल्डिंग्स होते हैं, हम वहाँ पे रहते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। हमें जब भी भूख या प्यास लगती है तब हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं। तो हम हैं संसारी प्राणी, राइट? अब हम हमारे अब हम अगर जैन लोग हैं तो हमें ये तो पता है कि हम हमारे जैन लोगों के जैन मुनि महाराज जी होते हैं, जैन महाराज जी होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं। उनके हाथों में पीछे और कमंडलू होता है। तो वो जो होते हैं वो हो गए महाराज जी, मुनि। वो हमारे जैसे घरों में नहीं रहते हैं, वो मंदिरों के पास में बने हुए जो संत निवास होते हैं वहाँ पे रहते हैं। हमारे जैसे संसारी लोग जो घर में रहने वाले लोग होते हैं, जो एक ही फैमिली में कोई किसी के मम्मी पापा है तो बहन भाई है, बाहर दोस्त मित्र है, ऐसे जो हम लोग हैं, जो हम लोग घरों में रहते हैं, हम कपड़े वगैरह पहनते हैं, वस्त्र वगैरह पहनते हैं। तो ऐसे लोग ही उन मुनि महाराज जियों को जब 24 घंटों में एक बार आहार देते हैं तो वो 24 घंटों में एक बार ही आहार लेते हैं, एक बार ही पानी पीते हैं, एक गांव से दूसरे गांव घूमते रहते हैं, जैन धर्म का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, पूजाएं विधान करवाते हैं। तो वो हो गए महाराज जी जो हमसे अलग हो गए। हम संसारी प्राणी हो गए, वो हो गए महाराज जी। तो ये एक श्रेणी हो गई। ये होती है परमेष्टि, इन्हें बोलते हैं परमेष्टि। मतलब क्या, जो हमारे जैसे घरों में नहीं रहते हैं, जो वस्त्र वगैरह कपड़े वगैरह नहीं पहनते हैं, जो जैन धर्म की दीक्षा लेकर जो महाराज जी बन चुके हैं, जो मुनि बन चुके हैं, जो पीछे और कमंडलू दो ही चीजें अपने साथ लेकर अलग अलग गांव घूमते हैं, धर्म का प्रसार करते हैं, 24 घंटों में एक ही बार भोजन करते हैं। ये जो हमारे मुनि महाराज जी हैं, इन्हें कहते हैं परमेष्टि। ये हो गए परमेष्टि। अब ये तो हो गई परमेष्टियों की एक श्रेणी, लेकिन इसके भी ऊपर की 2 श्रेणियाँ होती है परमेष्टियों की, और वो भी होते हैं परमेष्टि जो कि इनसे भी बड़ी श्रेणी होती है, जो कि इनसे भी और ज़्यादा महान होते हैं। वो तो इस दुनिया में होते भी नहीं हैं, उनको तो हम मुनि महाराज जियों के जैसे देख भी नहीं सकते हैं। वो तो इस धरती के ऊपर ही नहीं है, वो यहाँ से कहीं और जाकर कोई अलग ही दुनिया में वो होते हैं। वो भी होते हैं परमेष्टि। तो इस तरह से परमेष्टि ये होते हैं। हमारे जो नग्न मुनि महाराज जी वगैरह होते हैं, ये परमेष्टि होते हैं। इनसे बड़ी श्रेणी जो होती है, जो कि इस दुनिया में नहीं है, हम उनकी सिर्फ प्रतिमाएं देख सकते हैं। हमारे मंदिरों में जब हम दर्शन वगैरह करने जाते हैं तो हमारे मंदिरों में जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हम देखते हैं, महावीर भगवान, पारसनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, ये जो हमारे भगवान जी हैं, इनकी हम सिर्फ और सिर्फ प्रतिमाएं देख सकते हैं। ये अभी कहाँ पे है, कौन सी जगह पे ये विराजमान है, ये कहाँ पे है, ये हमें पता नहीं है। तो ये भी होते हैं परमेष्टि। अब आशा करता हूँ कि मैं जो बात समझा रहा हूँ ये आपको इतना तो समझ गया होगा कि परमेष्टि एक्चुअल में कौन होते हैं। अभी देखिए, परमेष्टियों के होते हैं 5 टाइप। परमेष्टि होते हैं 5, इसलिए हम बोलते हैं पंच परमेष्टि। तो सर्वप्रथम हमारे जो परमेष्टि है जैन धर्म के, वो है अरिहंत परमेष्टि। उन्हें हम बोलते हैं अरिहंत परमेष्टि। और एक बात ध्यान में रखिए कि जो 5 परमेष्टि होते हैं,
सभी 5 परमेष्टियों को हम डिफरेंशिएट करने के लिए, उनमें फ़र्क समझने के लिए पाँचों परमेष्टियों के कुछ तो भी मूल गुण होते हैं और सभी पाँचों परमेष्टियों के अलग-अलग मूल गुण होते हैं। इन्हीं मूल गुणों के बेसिस के ऊपर हम सभी पाँचों परमेष्टियों को में फ़र्क समझ सकते हैं, उनमें भेद समझ सकते हैं, उनमें डिफरेंस समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारे जो लिस्ट में सर्वप्रथम जो परमेष्टि हमारे आते हैं जैन धर्म के, वो सर्वप्रथम परमेष्टि जो होते हैं वो अरिहंत परमेष्टि हैं। इसीलिए हमारे नमोकार मंत्र की फर्स्ट लाइन है नमो अरिहंतानम, मतलब अरिहंत परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। तो देखिए अभी अरिहंत परमेष्टि क्या होते हैं। अब आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारे नग्न मुनि महाराज जी जिनको हम देखते हैं, जो हम जिनको देखते हैं कि जो पीछे कमंडलू लेकर घूमते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, 24 घंटों में एक बार आहार करते हैं, एक बार पानी पीते हैं, धार्मिक तीर्थ स्थलों पर ही रहते हैं, मंदिरों में ही रहते हैं, हमारे जैसे घरों में नहीं रहते हैं, जो ऐसे हमारे नग्न मुनि महाराज जी हैं, ये होते हैं परमेष्टि। इनके ऊपर की भी जो एक श्रेणी होती है जिन्हें हम भगवान बोलते हैं, जिन्हें हम जिनकी हम मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, आरती वगैरह करते हैं, वो भी होते हैं परमेष्टि। तो ये जो मंदिरों में रहने वाली जो प्रतिमाएं वाले जो भगवान जी होते हैं, ये भी आते हैं 2 श्रेणियों में। एक आते हैं अरिहंत और एक आते हैं सिद्ध। तो एक एक परमेष्टि की कैटेगरी जो हो गई वो हमारे नग्न मुनि महाराज जी। अभी उसको आप समझ लीजिए और थोड़ा-सा उससे हट जाइए। अब हम बात करते हैं अरिहंत परमेष्टि। तो अरिहंत परमेष्टि ऐसे होते हैं कि जो नग्न मुनि दिगंबर दीक्षा जिन्होंने ली थी, जिन्होंने अपना जीवन मुनि जीवन जिन्होंने अपना पूरा मुनि जीवन निकाला, जिन्होंने मुनि दीक्षा ली, जिन्होंने जीवन भर वस्त्र का त्याग करके 24 घंटों में एक बार आहार लेके मंदिरों में रह के धार्मिक प्रोग्राम्स वगैरह कर करा के जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ निकाली, जिन्होंने अपने उस मुनि जीवन में बहुत ही कड़ी तपश्चर्या करके जिन्होंने जो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, उन्हें बोलते हैं अरिहंत परमेष्टि। अब अरिहंत परमेष्टि जो होते हैं, उनका शरीर उनके साथ होता है, उनकी जो आत्मा होती है, वो उनके शरीर के साथ ही जुड़ी हुई होती है और प्रत्येक जो हमारा जो प्राणी होता है, प्रत्येक संसारी जीव जो होते हैं, वो 8 कर्मों से व्याप्त होते हैं। सभी प्राणियों के कितने कर्म होते हैं? 8 कर्म होते हैं। तो अरिहंत परमेष्टि वो होते हैं, जिन्होंने 8 कर्मों में से 4 कर्मों को नष्ट कर दिया होता है, मतलब 4 कर्मों में से उन्होंने अपनी मुक्ति कर ली होती है और जिन्होंने कड़ी मुनि जीवन में बहुत कड़ी तपश्चर्या करके, बहुत कड़ी साधना करके, जिनकी आत्मा अभी भी उनके शरीर से जुड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने 4 कर्मों को नाश किया है और जिन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब केवल ज्ञान प्राप्त होना मतलब क्या? ये आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे, लेकिन केवल ज्ञान मतलब सर्व ज्ञान, सबसे बड़ा ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त होना मतलब बहुत ही अद्वितीय सी शक्ति उस आत्मा के पास में आ जाना, उस शरीर के ऊर्ध्व आत्मा के पास बहुत ही बड़ी शक्ति उनके पास में आ जाना, बहुत ही क्षमताएँ उनके पास में आ जाना, इसे बोलते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति होना। इतना आप अभी के लिए ध्यान में रखिए। तो ऐसे जो मुनि जीवन में बहुत कड़ी तपश्चर्या करके, साधना करके, जिन्होंने अपने 8 कर्मों में से 4 कर्मों को नष्ट कर दिया है, जिनकी आत्मा अभी भी उनके शरीर से जुड़ी हुई है, अभी भी वो महाराज जियों के एक श्रेणी आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से वो भगवान नहीं बने हैं, अभी भी पूरी तरह से उन्हें मोक्ष नहीं मिला है। ऐसे जो भगवान बनने की, तीर्थंकर बनने की जो एक स्टेप पीछे होती है, उन्हें बोलते हैं अरिहंत परमेष्टि। अभी आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। तो वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी का मतलब ये होता है, वितरागी का मतलब ये होता है कि अब उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, इन सब चीज़ों से वो अब दूर निकल चुके हैं। वो आत्मा जो है, वो आत्मा बहुत ही अब अद्वितीय सी शक्ति उस आत्मा में, सामर्थ्य उस आत्मा में के पास आ चुका है। वो इन सब चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्त हो चुके हैं। हमारे जैसे फिर से जन्म लेना, फिर से मृत्यु को जाना, फिर से जन्म लेना, इस चक्र से वो उन्हें मुक्ति मिल चुकी है और अपने 8 कर्मों में से उन्होंने 4 कर्मों का नाश कर दिया हो, ऐसे होते हैं अरिहंत परमेष्टि। अभी भी वो केवल ज्ञान में होते हैं, पूरी तरह से वो अभी भी
मोक्ष को नहीं प्राप्त हुए हैं, वो अभी भी वो पूरी तरह से भगवान नहीं बने हैं, उन्हें बोलते हैं अरिहंत परमेष्टि। अभी वर्तमान के हिसाब से अगर आपको एग्जाम्पल बोला जाए तो सिमंदर स्वामी जो है उन्हें अरिहंत परमेष्टि बोलते हैं। अभी देखते हैं हमारी दूसरी श्रेणी परमेष्टि की। पहले परमेष्टि कौन से? अरिहंत परमेष्टि। अब दूसरे परमेष्टि जो है नमो अरिहंतानम के बाद नमो सिद्धानम हम बोलते हैं, तो सिद्ध परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। तो सिद्ध परमेष्टि कौन होते हैं? अब देखिए, एक्चुअल में अगर हम कंपेयर करें तो अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में सर्वप्रथम तो हम नाम लेते हैं अरिहंत परमेष्टि का, वंदना सबसे पहले हम किस करते हैं? अरिहंत परमेष्टि की, और 2 नंबर के ऊपर हम वंदना करते हैं सिद्ध परमेष्टि की। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अरिहंत पद से बड़ा पद जो है वो सिद्ध परमेष्टि का होता है। सिद्ध परमेष्टि का जो पद होता है, जो श्रेणी होती है, वो अरिहंत परमेष्टि से भी बड़ी और महान होती है। लेकिन अरिहंत परमेष्टि को सर्वप्रथम हम वंदना करते हैं नमोकार महामंत्र के अंदर। तो अभी फिर सिद्ध परमेष्टि जो है ये कौन है? तो देखिए, अरिहंत परमेष्टि कौन है? जिन्होंने मुनि दीक्षा ली थी, जिन्होंने बहुत कड़ी तपश्चर्या करके 8 में से 4 कर्मों को नाश किया था, जिनका शरीर अभी भी जिनकी आत्मा अभी भी अपने शरीर के साथ जुड़ी हुई है, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से मोक्ष को नहीं गए हैं, अभी वो पूरी तरह से भगवान नहीं बने हैं। वो होते थे अरिहंत परमेष्टि। तो उसके भी आगे की जो फाइनल स्टेज जो होती है, सबसे बड़ी श्रेणी जो होती है, वो होती है सिद्ध परमेष्टि। अब जिनकी आत्मा उनके शरीर से अलग हो गई है, उनका शरीर भी अब पीछे छूट गया है, अरिहंत स्टेज को पार करके उनकी आत्मा भी अब शरीर से अलग हो गई है। अब उनकी आत्मा जो है वो पूरी तरह से मोक्ष महल को प्राप्त कर गई है, वो मोक्ष में जा चुकी है। उन्होंने अपने 8 के 8 कर्मों का नाश कर दिया हो। जो अरिहंत स्टेज में उन्होंने 4 कर्मों को नाश किया था, तो अब उन्होंने उन बचे हुए चारों कर्मों को ही भी नाश कर दिया है, और उनकी आत्मा पूरी तरह से शरीर से मुक्त हो गई है, 8 कर्मों से नाश मुक्त हो गई है, और वो अशरीरी सिद्ध बन चुके हैं। वो आत्मा अब सिद्ध आत्मा बन चुकी है, पूरी तरह से मोक्ष हो गई है। वही होते हैं हमारे सिद्ध परमेष्टि, वही होते हैं हमारे भगवान जी, जो आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, ये जो हमारे जो भी भगवान जी हैं, ये सब होते हैं सिद्ध परमेष्टि। ये सब जो आते हैं, ये सब आते हैं सिद्ध परमेष्टि के कैटेगरी में, सिद्ध परमेष्टि के श्रेणी में। जो भी हमारे 24 तीर्थंकर है, ये पूरे सिद्ध परमेष्टि के श्रेणी में आते हैं। तो दूसरे अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि का बेसिक डिफरेंस बहुत से हमारे जैन भाइयों को पता नहीं होता है या समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि अरिहंत परमेष्टि और सिद्ध परमेष्टि में सबसे सर्वप्रथम ये डिफरेंस है कि सिद्ध परमेष्टि मतलब सिर्फ और सिर्फ आत्मा, जो आत्मा अपने शरीर से भी अलग हो गई है और मोक्ष महल को प्राप्त हो गई है, जिस आत्मा ने 8 कर्मों का नाश कर दिया है, और उनके मूल गुण होते हैं 8। सिद्ध परमेष्टि का कभी भी शरीर नहीं होता है, अशरीरी सिद्ध भगवान, ऐसा ही सिद्ध परमेष्टि को समझा जा सकता है, पहचाना जा सकता है। और सिद्ध परमेष्टि के एक स्टेप पहली जो स्थिति होती है, जो स्टेज होती है, जहाँ पे आत्मा शरीर के साथ ही होती है, मतलब शरीर होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, 8 में से 4 ही कर्मों का नाश हुआ होता है, वो होते हैं अरिहंत परमेष्टि। और हमारे जो भी 24 तीर्थंकर जो होते हैं, अरिहंत भगवान से अरिहंत भगवान नहीं, हमारे जो भी 24 तीर्थंकर हैं, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान, पारसनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, ये सभी कौन है? ये सभी सिद्ध परमेष्टि है, ये सभी सिद्ध भगवान है। तो आशा करता हूँ कि अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि का फर्क आपको समझ गया होगा। आप मूल गुण याद रखने का ट्राई कीजिए। अरिहंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते थे, 46, और सिद्ध परमेष्टि के 8 मूल गुण होते हैं। अब तीसरी श्रेणी, हमारे जो तीसरे परमेष्टि आते हैं, नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम के बाद नमो आयरियानम। नमो आयरियानम मतलब मेरा नमस्कार हो कि नहीं, आचार्य परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। तो आचार्य परमेष्टि, अब जो साइड में आप जो फोटो देख रहे हैं, अब आपको यहाँ से चीजें बहुत अच्छे तरह से आप समझ सकते हो और आपको यहाँ से थोड़ी आसानी होगी। अब आचार्य परमेष्टि से जो हमारी जो परमेष्टियों की जो श्रेणी शुरू होती है,
यहाँ से ऐसे परमेष्टि शुरू होते हैं जिन्हें हम इसी संसार में, इसी दुनिया में देखते हैं। और उन्हें हम किस रूप में देखते हैं? तो मुनियों के रूप में देखते हैं, नग्न मुनि महाराज जी के रूप में देखते हैं। तो आप फोटो में देख रहे हो, ये कौन है? ये हमारे आचार्य श्री है विद्यासागर जी मुनि महाराज जी। ठीक है। अब हम इन्हें आचार्य श्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो संघ है, इनके संघ के ये नेता है, ये लीडर है, ये कैप्टन है। इनके संघ के जो भी अन्य मुनि है, महाराज जी है, इन सभी मुनियों को ये सही राह दिखाते हैं, इन्हें ये दीक्षा देते हैं, इन्हें अपने संघ में लेते हैं, इन्हें अपने संघ में रखते हैं, इन्हें धर्म का ज्ञान देते हैं, अपने संघ को सही सही तरह से ये चलाते हैं, नियंत्रित करते हैं। इनका पद जो मुनि होते हैं, उन सभी मुनियों के संघ में ये सबसे बड़े कैप्टन या लीडर जैसे होते हैं। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं आचार्य श्री। तो आचार्य परमेष्टि कौन से हो गए? हमारे जो विद्यासागर जी मुनि महाराज जी हैं, ये हो गए आचार्य परमेष्टि। इनके मूल गुण कितने होते हैं? तो इनके 36 मूल गुण होते हैं, 36 मूल गुण इनके होते हैं। और विद्यासागर जी मुनि महाराज जी जो है वो आचार्य परमेष्टि है। चलिए, इसके बाद हमारे जो 4 नंबर के परमेष्टि आते हैं, जैसा नमोकार महामंत्र में हमने क्या बोला? नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम और नमो उवज्झायानम। नमो उवज्झायानम मतलब उपाध्याय परमेष्टि। तो अभी उपाध्याय परमेष्टि में कौन आता है? उपाध्याय परमेष्टि में वो आते हैं जो आचार्य पद से तो छोटे होते हैं, वो भी दिगंबर नग्न मुनि महाराज जी ही होते हैं, लेकिन आचार्य श्री से छोटे होते हैं। और उसी संघ के जो अन्य महाराज जी होते हैं, वैसे ही वो अन्य महाराज जियों के, अन्य मुनियों के जैसे वो नग्न मुनि होते हैं, महाराज जी होते हैं। लेकिन वो अपना ज्ञान बढ़ाने के साथ वो संघ के जो अन्य दूसरे मुनि होते हैं, उनको भी अपना ज्ञान बांटते हैं। इसीलिए ऐसे मुनि जो होते हैं उसी संघ के, जो आचार्य श्री से डेफिनेटली छोटे होते हैं, छोटे पद पे होते हैं, लेकिन दूसरे मुनियों को ज्ञान देते हैं, उनको बोलते हैं उपाध्याय परमेष्टि। और उपाध्याय परमेष्टि के मूल गुण होते हैं 25 मूल गुण। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ये हो गए हमारे चौथे परमेष्टि। और अंतिम हमारे जो परमेष्टि है 5 नंबर के, 5वें परमेष्टि, वो होते हैं साधु परमेष्टि। अब साधु परमेष्टि को तो आपको कोई मतलब नए से बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि नाम में ही सब कुछ वहाँ पे मीनिंग समझ में आ रहा है। साधु मतलब कौन? हमारे मुनि महाराज जी। हमारे जो भी नग्न मुनि महाराज जी होते हैं, जिन्होंने भी नग्न मुनि दिगंबर जैन दीक्षा ली होती है, वस्त्र छोड़कर पीछे कमंडलू लेकर, जो अन्य मुनियों के संग में रहते हो या फिर अकेले ही अपने रहते हो या फिर 2-3 महाराजियों के छोटे संघ में ही रहते हो, उन सभी मुनियों को, उन सभी महाराजियों को बोलते हैं साधु परमेष्टि। तो इस तरह से ये हमारा तो आज का जो वीडियो था, ये था परमेष्टि के ऊपर। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो को 1-2 बार फिर से देखिए। अरिहंत और सिद्ध परमेष्टि में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है समझने के लिए। तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने के लिए आप वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हो। तो देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है दोनों का जो प्रॉपर डिफरेंस है वो। तो चलिए, आशा करता हूँ आपका वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय कंटेंट, माय वीडियो, माय चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नए हमारे टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। जब तक आप सभी को जय जिनेंद्र जी।